नमस्कार। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों संतों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं दीपक आत्रेय पुत्र स्वर्गीय राम गोपाल शर्मा और स्वर्गीय गंगा साय शर्मा। ये जो आप शंकर जी महाराज अति प्राचीन शिव मंदिर देख रहे हैं, इस अति प्राचीन शिव मंदिर में मेरा परिवार पिछले 90 वर्षों से ब्रिटिश काल से सेवारत है। वर्तमान समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां आन खड़ी हुई हैं जिससे मैं आप सबको, सभी सनातनियों को अवगत कराना चाहता हूँ। यह मंदिर झांसी वाली कोठी के परिसर के दक्षिण भाग में स्थित है। लगभग 1921 के आसपास मेरे बाबा श्री स्वर्गीय गंगा साय शर्मा का यहाँ पर आना जाना होता था। कुछ सफाई कार्य के दौरान यहाँ पर यह शंकर जी महाराज शिवलिंग प्राप्त हुए। धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए यह शिवलिंग यहाँ पर पुनः स्थापित उनके व कुछ भक्तों के सहयोग द्वारा किए गए। तदोपरांत तभी से इस मंदिर का विकास यहाँ पे निरंतर होता रहा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत यह कोठी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्षों को आवास के बतौर आवंटित की जाती रही। जितने भी आवंटी यहाँ पे आए उन सभी ने मंदिर कार्य हेतु व मेरे बाबा श्री स्वर्गीय गंगा साय शर्मा को अपने प्रशस्ति पत्र भी दिए, सहयोग भी दिया। परंतु 1982 में यह कोठी भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय के बतौर आवंटित की गई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का यह प्रयास रहा कि वह मंदिर को अपने कब्जे में लेकर मंदिर की भूमि पर कार्यालय व अन्य वाणिज्य निर्माण कर दे, जिसका मेरे परिवार का सदैव विरोध किया गया। हमारा कहना यही है कि मंदिर की भूमि पर केवल मंदिर का ही निर्माण हो और धार्मिक कार्य आयोजन किए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर की भूमि पर कब्जाने के षड्यंत्र के तहत मंदिर का जो मुख्य द्वार मंदिर के ठीक सामने रहता था उसको वहां से तोड़कर अपने कार्यालय की ओर बना लिया। मंदिर से मुख्य द्वार तक एक चौड़ा डामर का रास्ता होता था, उस पर पूरा कब्जा कर लिया गया, जिससे वर्तमान समय में मुख्य मार्ग से मंदिर के दर्शन करना सुगम नहीं है। इसी षड्यंत्र के तहत जो भक्तगण दर्शन करने हेतु द्वार से अंदर आते थे उनसे नाना प्रकार के प्रश्न कर उनको डराया धमकाया गया, जिससे अब भक्तगण भी ना के बराबर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन पदाधिकारियों के षड्यंत्र का विरोध एकमात्र मेरे परिवार द्वारा ही वर्तमान में किया जा रहा है। 1985 में मेरे बाबा श्री स्वर्गीय गंगा साय शर्मा के स्वर्गवास के उपरांत मेरे पिताश्री की मंदिर सेवा सुरक्षा की जाती रही। इन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा मेरे पिताश्री को धमकी दी गई कि अपनी मूर्ति को यहाँ से हटा लो, अन्यथा इनको तोड़वा के हम फेंकवा देंगे। झांसी वाली कोठी का आधा भाग भारतीय जनता पार्टी को 1982 में कार्यालय के बतौर आवंटित किया गया और आधा भाग पूर्व में ही स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास के बतौर आवंटित किया गया था। 1998 के लगभग जो भाग स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी के पास था उसका विलय भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कर दिया गया। उसके उपरांत भी इनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। कुछ दिनों उपरांत ही 1991 में एक व्यक्ति जो कि मंदिर के बाहर कोठी परिसर के अंदर ही दिन भर घूमता रहा, अचानक शाम को मंदिर के अंदर घुसा। उसने राम, सीता, लक्ष्मण का दरबार, राधा कृष्ण का और शंकर जी महाराज शिवलिंग सबको विध्वंस कर दिया। कुछ लोगों के प्रयास द्वारा उसको पकड़कर स्थानीय थाने में सुपुर्द किया गया, परंतु इनके राजनीतिक प्रभाव के कारण बिना किसी जाँच किए उसको छोड़ दिया गया। यही नहीं, 1997 में इलेक्शन के समय में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं इस मंदिर पे दर्शन करने आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा, परंतु कुछ ही दिन बाद इन्हीं भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा मंदिर की बाउंड्री वॉल को गिराकर उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। यही नहीं, देश का सबसे बड़ा सुसज्जित कार्यालय एकमात्र राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, फिर भी इनकी राजनीतिक अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उक्त पदाधिकारियों का जो मुख्य षड्यंत्र है वह यह है कि इस पौराणिक शंकर जी महाराज शिव मंदिर की सभी मूर्ति व स्थापनाओं को कार्यालय के ही दूसरा गेट जो कि जीपीओ के सामने पड़ता है, उधर एक इन्होंने अन्य अपना मंदिर बना लिया है, उसमें विस्थापित कर इस मंदिर को
पूर्ण रूप से विलुप्त कर दिया जाए। मेरे प्रत्याशी द्वारा अथक प्रयास कर लगभग 1 वर्ष के उपरांत सिविल जज लखनऊ न्यायालय में वाद पंजीकृत हुआ। आज लगभग वाद को न चलते चलते 20 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच 2 जून 2017 को मेरे पिताश्री ने भी निर्माण इसी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हुए प्राप्त किया। अब उनके उपरांत मैं अकेले ही इस मंदिर की व्यवस्था, पूजा अर्चना व सुरक्षा हेतु संघर्षरत हूँ। हाल ही में भाजपा के इन्हीं पदाधिकारियों द्वारा इस मंदिर की जमीन पर निर्माण कार्य आरंभ किया गया, जबकि मंदिर का वाद पिछले 20 वर्षों से लंबित है। तो मेरा सभी सनातनियों से यह प्रश्न है कि एक तरफ तो भाजपा ने सभी सनातनियों से कहा है कि धैर्य रखते हुए न्यायालय के निर्णय आने का इंतजार करें, दूसरी तरफ उसके ही कार्यालय के अंदर एक प्राचीन मंदिर की जमीन पर उसने न्यायालय के निर्णय आने का इंतजार न करते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तो ऐसी अति संवेदनशीलता क्या उत्पन्न हो गई थी कि वह न्यायालय का खुद स्वयं निर्णय आने का इंतजार नहीं कर सकी। अतः मेरा सभी सनातनियों से आह्वान है कि आइए शंकर जी महाराज के इस सिद्ध स्थान को सुरक्षित करने में मेरा सहयोग न दें, अपितु अपने श्री राम के आराध्य शंकर जी महाराज को इन धर्मियों के कुचक्र से पृथक करें।